हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आपको मिलने वाली है बहुत सी जानकारियाँ। बने रहिए अंत तक, आखिर तक इस वीडियो को देखिए। और बेहतर है कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को आप दबा भी दीजिए, और जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि हमारा जैसे वीडियो अपलोड हो आपको मिले, वो जानकारी मिल जाए। तो बेहतर है कि आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, पिछले वीडियो पे ही मैंने बताया था कि जो है वाइटल कैपेसिटी के बारे में हम जानेंगे। वाइटल कैपेसिटी यानी ये क्या होती है, ये कौन सी बला है। आप कहेंगे कि वाइटल कैपेसिटी ये कौन सी बला है, तो जानते हैं कि इसके बारे में कि वाइटल कैपेसिटी क्या होती है। वाइटल कैपेसिटी आप वेरी सिंपल, बहुत आसान है इसको समझना कि हर एक की वाइटल कैपेसिटी होती है। मेरी वाइटल कैपेसिटी है एक, आपकी अलग होगी, उनकी अलग होगी, उनकी अलग होगी, किसी तीसरे चौथे की अलग अलग होगी। यानी जितने भी इंसान हैं सबकी अपनी अलग अलग वाइटल कैपेसिटी होती है। तो सवाल ये है कि होती क्या है। सवाल ये है कि ये कौन सी बला है, क्या है। वेरी सिंपल, यानी आप कितनी हवा पी सकते हैं, कितनी हवा ले सकते हैं, कितनी एयर आप अपने अंदर खींच सकते हैं, कितना इनहेल कर सकते हैं। दिस इज़ वाइटल कैपेसिटी, एज सिंपल एज दैट। यानी आपकी जो हवा पीने की क्षमता, यहाँ पे पीना मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो हवा को जाहिर सी बात है आप पिएंगे नहीं जैसे पानी पीते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि हवा को पीना है, आपको हवा को खींचना है। आपको जितना ही आप खींच पाएंगे एयर को, वही आपकी वाइटल कैपेसिटी है। किसी की वाइटल कैपेसिटी अगर आप चेक कर रहे कि अपनी ही चेक कर लें, देखें, सांस लेके देखें, आप एक गहरी सांस देखें, नाक से लेना याद रखिएगा, मुंह से नहीं लेना है। मुंह ये नहीं, नो, दिस इज़ नॉट अ वे। हमेशा जो भी सांस आपको लेनी है नाक से लेनी है, ठीक है। तो मुंह को आप बंद कर लेंगे और नाक से लेके, मुंह बंद करने का ये भी तरीका नहीं ऐसे बंद कर लें, नो नो। आप जो है मुंह को जैसे बंद करना होता है वैसे बंद करें, बहुत ज़्यादा टाइट ना बंद करें। मुंह बंद कर ले और फिर चेक कर रहे हैं, बस ख़त्म। दिस इज़ किसी की वाइटल कैपेसिटी हो सकता है कि चेक करें और तीसरा चेक करें। हाँ, ये थोड़ा सा वाइटल कैपेसिटी उनकी थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है, इसको बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। हो सकता है तीसरा, इसे थोड़ा सा इनका ज़्यादा है, चौथा ख़त्म। यानी इतना ही वो एयर वो खींच सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खींच सकते हैं। देखिए, मैं एक बार मैं खुद करके आपको बताता हूँ कि मेरी वाइटल कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। जैसे वॉच मी। दिस इट, ये मेरी वाइटल कैपेसिटी है। यानी इतना देर तक मैं हवा पी सकता हूँ, एज सिंपल एज दैट। यानी ये मेरी वाइटल कैपेसिटी है, मेरी हवा पीने की क्षमता है ये, कि मैं हवा को पी रहा हूँ। ये जितने देर तक मैं खामोश था, मैं नाक से सांस ले रहा था, लंग्स में जा रहा था। अब देख रहा कि मेरी रिब्स और मेरा ये शोल्डर पार्ट जो है अप हो रहा था, यानी ये ऊपर जा रहा था। यानी मैं सांस को खींच रहा था, खींच रहा था, खींच रहा था, खींच रहा था और खींच रहा था अपने लंग्स में। दिस इज़ माई वाइटल कैपेसिटी। आपकी क्या है, चेक करिए। अगर
किसी की वाइटल कैपेसिटी बहुत ही शैलो है, यानी वो खींच नहीं पा रहा है एयर को, तो समझ लीजिए कि वो बीमारियों की खान है। वो उसके अंदर बहुत सी बीमारियां पनपने वाली हैं, या आने वाले दिनों में उसके साथ हेल्थ की बहुत सी परेशानी शुरू हो जाएगी। उसके माइंड को प्रॉपर एयर नहीं मिलेगा, माइंड ठीक से, ब्रेन ठीक से फंक्शन नहीं करेगा। उसके शरीर के हर सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, यानी हमारे हर सेल्स को, हर टिश्यू को, हर ऑर्गन्स को एक सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए। जब हम एयर ले नहीं रहे हैं तो एयर में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन हमारे लंग्स में, हमारे एयर हमारे लंग्स में जाता है, लंग्स के थ्रू ये जो है हमारे ब्लड में जाता है, फिर ब्लड ये जो है फ्लो करते हुए पूरे ये हर एक सेल तक पहुंचाता है। तो हमें ऑक्सीजन जब हम ले नहीं रहे हैं, एयर ले नहीं रहे हैं, हवा पी नहीं रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें कहीं ना कहीं उस सेल तक ऑक्सीजन कम पहुंचा रहे हैं। हम पहुंचा ही नहीं रहे हैं या तो बहुत कम पहुंचा रहे हैं। तो जब उसको ऑक्सीजन सफिशिएंट मात्रा में नहीं मिलेगा तो वो सेल बीमार होगा। जब सेल बीमार होगा तो टिश्यू बीमार होगा, टिश्यू बीमार होगा तो ऑर्गन बीमार होगा, ऑर्गन बीमार होगा तो आपकी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग सही नहीं होगी। एक ऑर्गन बीमार हुआ तो दूसरा ऑर्गन को अफेक्ट करेगा, फिर तीसरे ऑर्गन पे असर आएगा, फिर उसकी पूरी फंक्शनिंग आपके शरीर की ख़राब हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि अपने वाइटल कैपेसिटी को, अपनी हवा पीने की क्षमता को, अपनी हवा पीने की क्षमता को, एयर लेने की क्षमता को, एयर लेने की क्षमता को, इन्हेलेशन को बढ़ाना है। आपको इन्हेलेशन की क्षमता को बढ़ाना है। कितना इन्हेल कर सकते हैं? इन्हेल मतलब हवा को लेना, ब्रीद इन इज कॉल्ड इन्हेलेशन। तो ये हमारी ब्रीदिंग अगर अच्छी है, सांस अंदर खींचने की क्षमता अगर हमारी अच्छी है, तो इसका मतलब कि हम सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन अपने शरीर में ले रहे हैं, और ये ऑक्सीजन जो है हमारे ऑर्गन्स तक, हमारे सेल्स तक, हमारे टिश्यू तक पहुंच रहा है। तो अगर आपकी शैलो ब्रीदिंग है, यानी आपकी वाइटल कैपेसिटी है ही नहीं, या बहुत लो है, या एवरेज है, एवरेज यानी कुछ सेकंड की है, तो इस पे आपको वर्क करना है। यू हैव टू वर्क सीरियसली, यू हैव टू वर्क बैडली, बिकॉज इट विल अफेक्ट योर हेल्थ अल्टीमेटली, इट विल अफेक्ट योर ब्रेन, इट विल अफेक्ट योर बॉडी, इट विल अफेक्ट योर ऑर्गन्स। तो आपको अपने वाइटल कैपेसिटी को बढ़ाना है। बहुत सी टेक्निक आने वाली वीडियो में मैं आपको तमाम टेक्निक बताऊंगा कि इस वाइटल कैपेसिटी को आपको कैसे बढ़ाना है, क्या क्या तरीके हैं जिससे आप अपनी वाइटल कैपेसिटी को बढ़ाना है। लेकिन अभी से अगर आप जान गए हैं तो इसको आप प्रैक्टिस करके गहरी सांस खींचने की कोशिश करिए, सुबह, दोपहर, शाम, या एटलीस्ट दिन में एक बार 2 मिनट 4 मिनट के लिए गहरी सांस नाक से खींचिएगा। ध्यान दीजिएगा, मुँह से नहीं खींचना। बहुत से लोग ज़्यादा सांस लेने के चक्कर में, नो, दिस इज़ नॉट अ वे। ठीक है, आपको क्या करना है, नाक से सांस लेना है। ठीक है, मुंह को बंद कर देना। हमेशा जब भी आपको कोई ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करनी होगी या जो है वाइटल कैपेसिटी जांचना होगा, तो आपको नाक से ही करना होगा। बहुत से लोग की गलत आदतों की वजह से वो मुंह से सांस लेते हैं। बहुत से लोगों के ये जो है सर्दी वगैरह की वजह से वो नाक जाम रहती है, जिसकी वजह से जो है पूरा ये जो है नॉस्ट्रिल का पार्ट जो है मतलब पूरा जो है जकड़ा रहता है, जिसकी वजह से एयर यहाँ से नहीं जा पाती है, नाक से प्रॉपर एयर नहीं हो पाती। तो कभी कभी देखा होगा बहुत से लोगों के मुंह जो है थोड़े से खुले रहते हैं, तो उनकी सांस नाक से भी हो रही है, यहाँ से भी हो रही है। ज़्यादा पार्ट 70% वो मुंह से सांस ले रहे हैं, और ये उनके पर्सनैलिटी का हिस्सा है, उनकी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन गया, उनकी हैबिट बन गई है। देखिए, थोड़ी सी उनकी मुंह खुला रहेगा, और जिनका जो है सांस नाक पूरी तरह खुली रहती है, क्लीन रहती है, क्लियर रहती है, तो ये जो है नाक से ही सांस लेते हैं। याद रखिएगा, वो नाक से उनका मुंह नहीं खुला है। लेकिन अक्सर लोग जो है रात में सोते वक्त भी, बहुत से लोग जो खर्राटा मारते हैं, अक्सर उनकी देखिए नाक बहुत ज़्यादा बंद हो जाती है, और खींचते हैं एयर को, जिससे आवाज़ होती है। खैर, खर्राटे का दूसरा मामला है, उस पर मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है। लेकिन
उनके मुंह भी खुल जाते हैं। बहुत से लोगों के नाक जाम रहते हैं और जो है रात में सोते वक्त वो मुंह से सांस लेते हैं, नाक से ले ही नहीं पाते। तो अक्सर बहुत से लोग सोते वक्त उनकी गलत आदत की वजह से मुंह खुला रहता है। ये वो लगातार मुंह से, नाक से सांस नहीं लेते हैं। तो ये मुंह से सांस लेना एक समझिए कि एक बहुत सी गलत आदत है, बहुत ही गलत आदत है। इस पर मैं अलग से डिस्कस करूंगा। नाक से आपको सांस लेना होता है। हमेशा याद रखिए कि अगर आप ध्यान दीजिए कि अगर आप मुंह से सांस लेते हैं तो ये आपकी बहुत ही गलत ख़राब हैबिट है, इसको दुरुस्त करिए। और ऐसा जो मुंह से सांस लेता है तो समझ लीजिए कि उसके नाक क्लियर नहीं है, उसके नाक कहीं ना कहीं जाम है। नाक अगर जाम होगी तभी जो है मुंह से सांस लेगा, क्योंकि नाक से वो सांस खींच ही नहीं पा, खींच रहा है तो पूरा जाम है, सब यहाँ पे पूरा कंजेशन है साइनसेस पे, जिसकी वजह से वो सांस नहीं जा पा रहा है। तो उसको सांस की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो जो है मुंह से उसको सांस लेना पड़ रहा है। लेकिन ये बहुत ही गलत हैबिट है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपको सबसे पहले अपने नाक को जो भी वो जो कंजेशन है उसको दूर करिए। आप किसी जो है एक्सपर्ट से मिलिए, डॉक्टर से भी मिल सकते हैं कि ये जो है अगर प्रॉब्लम है तो साइनसेस की प्रॉब्लम है तो इसको आप दूर करें। हमारे पास भी बहुत से वेज़ हैं। आने वाले दिनों में ये जो है आपके जो नाक जकड़ी रहती है उस पर मैं अलग से कुछ आपको नई नई टेक्निक्स बताऊंगा कि इसको कैसे आपको जो है नाक को क्लीन करें। और ये जो कंजेशन रहता है, बहुत से लोगों को मैंने देखा, हमारे कई मिलने वाले हैं, उनको बंद कमरों में डर लगता है, बंद कमरों में डर लगता है, घबराहट होती है। किसी ऐसी जगह जाते हैं तो जहाँ थोड़ा सा सकरा होता है तो वहाँ पे बेचैनी घबराहट होती है, वो रह नहीं सकते हैं। उसके पीछे आपके ये नाक का जाम होना है। याद रखिएगा, इस पे मैं अलग से बात करूँगा कि कहीं न कहीं आपकी घबराहट का, आपकी बेचैनी का जो रोल है वो आपके हवा से, आपकी सांसों से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा, जब ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा तो ब्रेन में ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी की वजह से बेचैनी, घबराहट होगी। इसके लिए बहुत से लोग अलग अलग दवाएं खाते हैं। मैंने कई ट्रेनिंग में कई लोगों को देखा है, उनकी ब्रीदिंग को सही भी करवाया है, फिर बाद में वो खुश भी हुए कि हमें जो है बंद कमरों से या सक्रिय जगहों से, या अपने घर में वो नहीं रह सकते थे। घर में रहना उनके लिए इतना मुश्किल था कि वो समझिए कि घर में जैसे घुसते थे बेचैनी हो जाते, तो वो समझते थे कि हम बाहर जाएं और रोड पर रहें, खुले में मैदान में भाग जाएं। तो सवाल ये है कि मैदान में हर वक्त तो आप नहीं रहेंगे ना, आप कभी ना कभी घर में रूम पे तो आएंगे। तो रूम पे जब आएंगे तो आपको बेचैनी होने लगी, घबराहट होने लगी। तो ये लाइफ समझिए कि आपकी उन ऐसे लोगों की लाइफ बिल्कुल जहन्नम बन जाती, बहुत ही मुश्किल होता है। भागते रहते घबराहटे, बेचैनी से उनका पूरा सिस्टम डिस्टर्ब रहता है, कहीं उन्हें सुकून नहीं मिलता है, घबराहट होती रहती है। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ये प्रॉपर ऑक्सीजन ब्रेन तक जब नहीं पहुंच पाता है तो ये होता है। तो हमारा ऑक्सीजन, हमारी एयर, हमारी ब्रीदिंग बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है कि आप जो है कैसे हैं, आपका हेल्थ कैसा है, आपके ऑर्गन्स ठीक से फंक्शन करते नहीं करते, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से करता है कि नहीं करता है। ये सारा चीज़ जो है हमारी ब्रीदिंग पे डिपेंड करता है कि अगर हमारी गलत ब्रीदिंग होगी तो कहीं न कहीं इसको यू हैव टू पे। सो अपनी ब्रीदिंग पे वर्क करिए। हम आने वाले कुछ वीडियो इन्हीं टॉपिक पे बनाएंगे। आज का वीडियो था वाइटल कैपेसिटी पे, तो हमने बताया कि अपनी वाइटल कैपेसिटी को कैसे आपको बढ़ाना है। ठीक है, इस पर आने वाले दिनों पे कुछ टेक्निक्स मैं बताऊंगा, लेकिन आप खुद अपनी वाइटल कैपेसिटी को चेक कर लें। अगर वो बहुत ही लो है या एवरेज है तो आप सुबह में, दोपहर में, रात में, याद रखिएगा कि इसको जस्ट नाश्ते के बाद या खाने के बाद या जो है आप जो है डिनर लंच के बाद ना करें इसको, क्योंकि आपको इसको करने के लिए आपका पेट खाली होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 2-3-4 घंटे का फ़र्क हो तो आप इसको अच्छे से जांच पे। अगर आप अभी भी आपने ब्रेकफास्ट किया है या लंच किया है, डिनर किया है और आप गहरी सांस लेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा डायफ्राम नीचे नहीं जा पाएगा, क्योंकि हमारा स्टमक, पेट भरा हुआ है,
तो फिर आपकी वाइटल कैपेसिटी की सही जांच नहीं हो पाएगी। तो आपको जब भी अपनी वाइटल कैपेसिटी को चेक करना है तो याद रखिएगा कि आप एम्प्टी स्टमक हो, यानी खाली पेट हो, सुबह का वक्त सबसे अच्छा है कि आप वहाँ पे देखें, या फिर 2-3 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद आप देखें कितनी एयर को आप पी रहे हैं, कितनी एयर को आप पी सकते हैं, आपकी क्षमता कितनी है, तो सही जांच होगी। नाश्ते के बाद, खाने के बाद फ़ौरन जो है आप चेक करेंगे तो आपकी, जो मेरी भी अगर है, तो जो अभी मैंने वाइटल कैपेसिटी चेक करके आपको दिखाया, तो हो सकता है कि मैं अगर ब्रेकफास्ट कर लूँ या खाना खा लूँ या जो है हैवी कुछ ले लूँ, तो फिर जो है ये वाइटल कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन अगर मैं एम्प्टी स्टमक हूँ, खाली पेट हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है कि मेरी वाइटल कैपेसिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो इस वाइटल कैपेसिटी को आप बढ़ाना है। तो ये आप सुबह में जब खाली पेट होते हैं या शाम में जब आप खाली पेट होते हैं, तो आप ब्रीदिंग, गहरी सांस लीजिए, नाक से प्रैक्टिस कीजिए, 5 मिनट तक गहरी सांस खींचिए और जो है छोड़िए, खींचिए और छोड़िए। इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया, और मैं अगले जो वीडियो है उल्टी ब्रीदिंग, उस पे बनाऊंगा। उल्टी ब्रीदिंग, हम कहेंगे ये उल्टी ब्रीदिंग क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाइटल कैपेसिटी अपनी चेक कर ली, उसी तरह आपको उल्टी ब्रीदिंग पे मैं बात करूंगा, और किन किन लोगों की उल्टी ब्रीदिंग है उस पे बात होगी। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग उल्टी ब्रीदिंग करते हैं, यानी सांस ही उनकी उल्टी है, पूरा पूरा सिस्टम ही पूरा उन्होंने उलट दिया है। तो जाहिर सी बात है, जब उनकी ब्रीदिंग ही उल्टी है तो वो हेल्दी कैसे रहेंगे, वो सुकून में कैसे रहेंगे, उनका ऑर्गन्स कैसे फंक्शन करेगा, उनका माइंड प्रॉपर कैसे काम करेगा। तो हम बात करेंगे उल्टी ब्रीदिंग पे अगले वीडियो पे। और आज का वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर दें, और ये कीमती चीज़ें जो है आप दूसरों को भी बताएं, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आपको मिले, फ़ौरन मिल जाए। और उम्मीद है जो है आप जो है हमारी बातों को पूरी तरह समझ गए होंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।